अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं प्रसाद। कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि एक दोस्त ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उसने कहा कि जिस तरह से अमूमा कोर्ट में ड्यूरिंग एविडेंस जो गवाह है या मुद्दई मुकदमा है या जो प्लेंटिफ है या जो पटिशनर है, जब वो कटहरे में आता है तो वो कसम खाता है कि मैं कलमा पढ़ के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, अगर झूठ कहा तो मुझ पे अल्लाह का अजाब और कहर नाजिल हो। तो क्या अगर कोई हलफ लेके कसम खा के, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, हिंदू अगर कोई गवाही देने के लिए आते हैं तो उनसे गीता की कसम ली जाती है, और अगर कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो तो बाइबल की कसम ली जाती है। ख्वाह वो किस भी मज़हब से हो, अगर वो झूठा बयान कोर्ट में कसम खाने के बाद देता है तो फिर क्या उस पर कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेती? क्या ये झूठ बोलना जो है वो सिर्फ उसके और उसके खुदा के दरमियान का ही मामला है, लेकिन कोर्टों का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है? तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है। ये जो कसम कोर्ट में खिलाई जाती है, इसके लिए एक पर्टिकुलर कानून है। हमारा पाकिस्तान का पिनल कोड का सेक्शन 193 चैप्टर 11 में बताया गया कि अगर कोई शख्स जो है वो झूठी गवाही देगा तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सज़ा बताई गई 7 साल तक की सज़ा, और फिर फ़ाइन भी बताया गया। और फिर आगे बताया गया कि अगर कोई शख्स झूठी गवाही किसी ऐसे केस में जिस केस की सज़ाए मौत या उम्र कैद होगी, तो उसमें जो सज़ा है वो 10 साल और या 10 साल से ज़्यादा की भी हो सकती है। अब हम आप दोस्तों को स्लाइड पे लेके चलते हैं, हम बताएंगे कि ये कानून क्या कहता है। अब सेक्शन 193, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। Punishment for false evidence: whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceedings shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब जिस तरह से आपने मूवी देखी होगी हेरा फेरी, ये हेरा फेरी नई वाली नहीं जिसमें अक्षय कुमार है, पुरानी वाली हेरा फेरी जिसमें विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन थे, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो कोर्ट में पेश होते हैं गवाही देने के लिए। वकील साहब उनसे सवाल करते हैं कि जनाब बताएं कि आप कल्लू मियाँ को जानते हैं? तो अमिताभ बच्चन साहब कहने लगते हैं कि हाँ, कल्लू मियाँ तो हमारे पड़ोस में रहते हैं और वो हमारे घर भी आते जाते हैं। तो जिस पे वकील साहब ने पूछा कि कल्लू मियाँ की हाइट कितनी है, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि कल्लू मियाँ की इतनी जो है ना वो हाइट है। अब वो वकील साहब मुस्कुराए और फिर जज साहब को बताने लगे मुस्कुरा के कि ये शख्स जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस कल्लू मियाँ की हम बात कर रहे हैं वो एक इंसान नहीं, वो एक मुर्गी है। तो अमिताभ बच्चन साहब कहने लगते हैं कि वकील साहब रुकें तो सही, दूसरा हाथ तो मुझे देने दें। मैंने कहा कि कल्लू मियाँ की हाइट जो है ना वो इतनी है। तो इस तरह के मामलात में जब भी कोई शख्स अगर झूठ बोलेगा तो ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ उसके खुदा और उसके दरमियान का नहीं है, बल्कि कानून में भी सज़ाएँ बताई गई। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर रोज़ बहुत से लोग, इवन हमारे यहाँ पुलिस भी किस तरह से झूठी कस्में खा के और फिर हर रोज़ झूठ बोलती है, लेकिन कोर्ट्स जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती। अब कोर्ट क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं करती, इसके पीछे भी एक राज है जिस पे हम अगली वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात।